हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लिनेज OS वर्जन 21 एंड्रॉइड 14 रूम का हमारे Realme XT डिवाइस के ऊपर। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है एंड्रॉइड 14 पर रन कर रही है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपसे बात करी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो लिनेज वर्जन जो है 21 अनऑफिशियल वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी पैच जो है जुलाई का देखने को मिलता है। जो कर्नल यहाँ पे देखने को मिलता है वो है ब्लड मून का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलो बात करते हैं सेफ्टी नेट के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लेन इंटीग्रिटी यहाँ पर फिक्स में रहेगी, लेकिन सेफ्टी नेट में एक दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी बताता हूँ। यहाँ पर आप जब सेफ्टी नेट को यहाँ पे चेक करोगे तो जो CTS प्रोफाइल है वो फेल्ड देखने को मिलेगा। तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स कैसे करोगे? मैजिस्क या फिर कर्नल SU रूट कर लो अपने डिवाइस को। और रूट करने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर एक मॉड्यूल आपको फ्लैश कर देना, वो है प्लेन इंटीग्रिटी फिक्स का लेटेस्ट वाला। दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। जो CTS फेल्ड है वो पास हो जाएगा और जो हमारा डिवाइस है वो सर्टिफाइड हो जाएगा। सेकंड चीज़, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं Gcam के बारे में। तो Gcam में मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है विदाउट एनी इशू। ओके, और बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पर C-Linux स्टेटस जो है वो रहेगा इन्फोर्सिंग। बात करें यहाँ पर गूगल फोटोज़ की तो वहाँ पर मिल जाएगी आपके स्पूफिंग, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो गूगल फीड है, जस्ट अ सेकेंड, जो गूगल फीड है वो बिल्कुल स्मूथ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रिजल्ट आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हे गूगल, हे गूगल, ओके गूगल, हे गूगल, ओके गूगल। हाँ यार, 10 बार चिल्लाना पड़ता है इसको, पता नहीं मेरी आवाज़ नहीं पहचानता है कि तो मतलब नहीं। अब जो बाकी लोग अब वीडियो प्ले कर रहे हैं उनका गूगल काम करने लग जाता है, उनके डिवाइस में गूगल काम जाता है, और मेरा फ़ोन मेरी गूगल नहीं सुनता। कैसा अजीब है यार। एनीवे, बात करते हैं आगे यहाँ पर कॉलिंग के बारे में। तो कॉलिंग में अगर देखूंगा तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वगैरह सब कुछ यहाँ पे अच्छे से वर्किंग है। कॉल रिकॉर्डिंग हो जाता है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं। वीडियो कॉल भी लगता है बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करें ऐप ओपनिंग की तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्मूथ एंड फास्ट ऐप ओपनिंग हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, लिनेज की रोम है, बहुत ही आउटपुट ज़बरदस्त निकल के देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आराम से इस रोम को आप यूज़ में ले सकते हो। स्मूथनेस कमाल मिलेगी, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, क्लियर ऑल कर सकते हो। कस्टमाइजेशन के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले प्रीफर नेटवर्क में आ जाते हैं। प्रीफर नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाते हैं और यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क आप लॉक कर सकते हो। 4CA जो होता है उसको भी आप इनेबल कर पाओगे। देन उसके बाद ऐप्स के ऊपर आता हूँ। ऐप्स के ऊपर आने के बाद डिफ़ॉल्ट ऐप्स में आपको जो लॉन्चर है, ट्रिपचिट का लॉन्चर मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलती है जैसे कि हाइड एंड प्रोटेक्ट ऐप्स। तो यहाँ पर आप जो है ऐप्स को हाइड कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे आते हैं, बैक चलते हैं यहाँ पे बैटरी के ऊपर। सो बैटरी के ऊपर आपको कुछ बैटरी चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे 90% होने के बाद आप चार्ज कंट्रोल सेट कर सकते हो। बात करें यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में। साउंड एंड वाइब्रेशन में आऊँ तो पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन तो यहाँ पे मेरे को शो नहीं हो रहा है। एंड्रॉइड 14 है बट यहाँ पे वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। डिस्प्ले के ऊपर आओगे तो ऑटो ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ वर्क करता है और डार्क थीम वगैरह भी यहाँ पे अच्छे से वर्किंग में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे नाइट लाइट वगैरह भी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लाइव डिस्प्ले मिल जाता है, कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है, रोटेशन वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे वर्किंग है, कोई इश्यूज़ आपको फेस करने को नहीं मिलेंगे। बात करूँ यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में। तो वॉलपेपर एंड स्टाइल में आओगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट में आप कुछ चेंजेस कर सकते हो और आइकन का जो शेप्स होती है उनको आप चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर होम स्क्रीन पे आऊँ तो जो हमारा थीम्ड आइकन से उसको आप इनेबल कर पाओगे। ओके, बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह से मिल जाएंगी। बात करूँ यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पर आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है बट फेस अनलॉक नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ नोट डाउन कर लेना, आप भूलना मत। ओके, और यहाँ पे मोर सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि एक्स्ट्रा कुछ देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सब कुछ नॉर्मल सी यहाँ पे मिल जाती है जैसे कि आपने देख चुके हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये कंट्रोल्स वगैरह मिल जाती है, कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस, ये नॉर्मल चीज़ है। और अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो Realme पार्ट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ऑडियो एम्पलीफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। क्लियर स्पीकर 30 सेकंड्स का है, DC डिमिंग, ऑटो हाई ब्राइटनेस मोड, गेम मोड, OTG, वाइब्रेशन, ये सब कुछ मिल जाएगा। सिस्टम के अंदर चलेंगे, बटन्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे इन्वर्ट लेआउट वगैरह कर पाओगे। पावर मेनू के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगी। बाकी वॉल्यूम पैनल लेफ्ट वगैरह कर सकते हो, रीओरिएंट का ऑप्शन है, क्लिक टू पार्शियल स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ओके, चलो अब चलते हैं यहाँ पर जेस्चर्स के ऊपर। तो क्विक ओपन कैमरा या फिर नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले पाओगे। ठीक है, और
उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिस्टम बार की, तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है आपको सेकेंड्स वगैरह दिखा सकते हो क्लॉक्स के, ठीक है। फिर यहाँ पर AM PM जो स्टाइल होता है वो, या मतलब क्लॉक में यहाँ पे दिखा सकते हो। बाकी बैटरी स्टाइल ज़्यादा नहीं होंगे, यहाँ पे आइकन पोर्ट्रेट है और सर्कल है, ठीक है। उसके बाद बैटरी परसेंटेज शो करा सकते हो, ब्राइटनेस स्लाइडर, क्विक सेटिंग्स पे वगैरह आपको ये चीज़ें एडजस्टमेंट वाली देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बाकी यहाँ पे मल्टी यूज़र्स का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है। तो यही कस्टमाइजेशन है, ज़्यादा रहता नहीं है। Lineage जो है सिंपल कस्टमाइजेशन चाहिए तो यहाँ पर आप मॉड्यूल वगैरह फ्लैश कर सकते हो, ठीक है, पिक्सल एक्सपर्ट वगैरह। और बात करें कुछ और ऑप्शंस की, और क्या ऑप्शंस बताऊँ, कुछ है ही नहीं यहाँ पर बताने के लिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन पैनल स्मूथ है, वैसे रोम बहुत स्मूथ लगी मेरे को। अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। सो यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक्टिव ड्रेन कुछ 8% आप पकड़ लेना तो 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको जो है देखने को मिल जाएगा। 50% ब्राइटनेस था मेरे डिवाइस का, वाईफाई से कनेक्टेड था फ़ोन। और बस यही कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। 1 घंटे तक के वीडियोस मैंने वगैरह प्ले किए तो ये एक्टिव ड्रेन जो है मेरे को देखने को मिल जाता है। उसके बाद परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार जो Geekbench स्कोर है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे Geekbench स्कोर जो निकल गया है 394 सिंगल कोर, मल्टी कोर है 1416, यहाँ पे ये स्कोर है। और उसके बाद CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ तो वो कुछ 95% आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका परफॉर्मेंस वगैरह जो है आपको देखने को मिल जाता है। गेमिंग के बारे में बात करूँ तो गेम प्ले बहुत बढ़िया चलेगा, स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से आप गेम प्ले कर सकते हो। और बस आपको एक ही इशू रहेगा, वो बोले तो यहाँ पर आपको जो है सेफ्टी नेट फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोन को रूट करना पड़ेगा। तो मैजिक से करो या फिर कर्नल SU से। कर्नल SU से करोगे तो इसी का कर्नल मिल जाता है जो ब्लड मून का है, SU कर्नल, SU सपोर्टेड कर्नल, वो फ्लैश कर दो। उसके बाद उसके ऊपर आप मॉड्यूल फ्लैश कर दो प्लेन इंटीग्रेट फिक्स का, बस बात खत्म, ठीक है। तो बढ़िया चलेगा और बढ़िया रोम है, आराम से आप यूज़ में ले सकते हो, सारी चीज़ें मस्त चल रही है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।